अहलदल किस्त नंबर 5। ये लो मनीब, ये सारी तुम्हारे लिए हैं। रेयान ने चॉकलेट्स का शापर उसके हाथ में पकड़ाया था और वो खुशी से झूमती रही। अस्सलाम अलैकुम दीजी। रेयान ने दीजी को आगे बढ़कर सहारा दिया था। जीता रा पत्थर, हसन क्यों नहीं आया? मनी दीजी को चॉकलेट्स दिखा रही थी। उसको जरूरी काम था तो मैं अकेले आ गया। 3 साल गुजरने के बाद अब दीजी को इस पे भरोसा था, इसीलिए वो परेशान नहीं थी। शाह भैया, आज हम खेले बाहर। रेयान इसकी बात पे मुस्कुराया। इस दिन इसी ने मनी को शाह बोलना सिखाया था। मनी, तो मुझे शाह भैया बोल लिया करो, ठीक है? और मनी इसकी बात समझकर सर इस बात में हिला गई थी। इसके बाद से मनी ने शाह भैया बुलाना शुरू कर दिया था। उसे अपना ये नाम इसके मुंह से सुनकर बहुत अच्छा लगता था। चली ना, अंधेरा हो जाएगा। वो इसका हाथ खींचते हुए इसे उठा रही थी। मैं जीत गई ना शाह भैया? वो जीती नहीं थी, बल्कि रेयान ने इसका दिल रखने के लिए इसे जता दिया था और अब वो मासूम सी शक्ल बनाते इससे पूछ रही थी। हाँ, मनी तो जबरदस्त खेलती है। वो बाकायदा तालियां बजा रहा था और लोग देख के हंस रहे थे कि इतना बड़ा आदमी बच्ची के साथ खेल रहा है। अब अंदर चलते हैं, कुरान भी याद करके सुनाना है, वरना दीजी खाना नहीं देंगी। वो कभी भी भूखी नहीं रह सकती थी। मनी, तुम्हारा सिपारा खत्म हो गया है, अब हम दोनों एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है? वो मनी से पूछ रहा था और वो सर इस बात में हिला गई। रेयान कुरान हिफ्स कर रहा था और हसन नाजरा पढ़ने आता था। रेयान ने बचपन में 3 सिपारे हिफ्स कर लिए थे और अब वो उन तीनों को दोहरा रहा था ताकि मनी के साथ आगे के पारे शुरू कर सके। अब मनी भी इस तक पहुंच गई थी। दोनों रोज एक दूसरे को सबक सुनाते थे और पिछले पारे दोहराते रहते थे। आज आपकी बारी है, पहले आप सुनाएंगे। मनी को आज सबक कच्चा था, इसीलिए पहले उसे सुनाने को बोला और रेयान अब अपना सबक सुनाकर इसका सुनने लगा था। बहुत गलतियां आ रही हैं आज तुम्हारी, अभी बैठ के याद करो वरना चॉकलेट सारी मेरी हुई। मनी की शक्ल रोने वाले हो गई थी, पर इसके साथ ऐसा करना जरूरी था वरना वो सबक याद ही ना करती। सुने, अब मैं पक्का याद कर चुकी। अब की बार उसकी कोई गलती नहीं आई थी। रेयान पत्थर उधरा और रेयान घर से निकल रहा था जब दीजी ने पुकार लिया। जी दीजी, क्या हुआ? वो दीजी के पास बैठ गया था। पत्थर, तुझे बुरा तो नहीं लगता कि मैं तुझे मनी का सिपारा सुनने को बोलती हूँ? नहीं दीजी, अपने ऐसा क्यों सोचा? क्या अब मुझे अपना बेटा नहीं समझती? रेयान खफगी जाहिर करते हुए बोला। नहीं नहीं पत्थर, ऐसी कोई बात नहीं, बस तुझसे ऐसे ही पूछ बैठी। 3 सालों में रेयान और मनी ने कुरान हिफ्स कर लिया था। कल इनकी आमीन थी। मनी हसन और रेयान के साथ गुजर आई थी। ये देखो मनी, कितना प्यारा है। रेयान उसे एक पिंक फ्रॉक दिखा रहा था। नहीं, मेरे को दुल्हन जैसे कपड़े चाहिए जो नैनी आपी ने पहने थे। वो अपने साथ घर वाली लड़की की शादी के जोड़े का कर ही थी। अच्छा अच्छा, वो भी ले लेना, एक ये ले लो मेरी पसंद का। आखिरकार मुश्किल से वो मान गई, वो भी इस वादे पर कि उसे दुल्हन वाले कपड़े ले देंगे। शाह भैया, हसन भैया, ये देखें दुल्हन वाले कपड़े। वो उछल उछल कर उनको बता रही थी और इन दोनों की खीखी शुरू हो चुकी थी। मनी, ये बहुत बड़ा है, आपको पूरा भी नहीं आएगा। रेयान इसके गालों पे प्यार करते हुए बोला। नहीं, मुझे यही चाहिए, वरना मैं अब दोनों वाली फराक नहीं पहनूंगी। अब वो जिद पे उतर आई थी। आखिरकार एक जगह से दुल्हन वाला जोड़ा मिल गया था जो तब भी मनी को बड़ा हो रहा था, पर उसने जिद करके आमीन में वही पहना था। मनी दुल्हन बन गई, अब दुल्हा कहाँ से लाओगी? रेयान उसे प्यार करते हुए बोला था और हसन का हंस हंस के बुरा हाल हो चुका था। अब दोनों हैं ना मेरे दुल्हा, वो चहक चहक कर बोल रही थी। दोनों नहीं, हम में से एक बताओ। अब के हसन बमुश्किल हंसी रोके सवाल कर रहा था। शाह भैया, क्योंकि वो अब से ज्यादा प्यारे हैं। मनी मुन्ह चिढ़ाते हुए बोली और रेयान का कहकहा सबसे ऊंचा था। मैं नहीं बोलता तुमसे मनी उन्ना, अब मैं तुम्हें चॉकलेट्स दूंगा। हसन खफगी दिखाते हुए बोला। कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा अशु को चॉकलेट्स, ठीक है ना अशु? रेयान अब उसे अशु बोलता था क्योंकि वो इसे शाह भैया बोलती जो उसे कोई नहीं कहता था और अशल को कोई अशु नहीं कहता था, तो इसने इसे अशु कहना शुरू कर दिया था और अशल को भी अपना ये वाला नाम बहुत पसंद आया था।
ठीक है। वो इतनी मासूमियत से बोली थी कि रेयान का दिल कर रहा था उसे भींच के बस प्यार ही करता रहे। चलो अब जल्दी से। बेचारी दीजी अकेली बाहर हैं। हसन मनी का हाथ पकड़ते हुए बाहर निकला तो वो भी इसके पीछे चल दिया। बाहर के सारे इंतजामात हसन और रेयान ने ही किए थे और माइक भी लगवाया था। उन तीनों ने मिलकर नतें भी पड़ी थी। अशल और रेयान ने कुरान की तिलावत भी की थी। गांव के लोग हैरान हो रहे थे कि इतने बड़े लड़के ने अब कुरान हिफ्स किया था, पर रेयान को कोई शर्मिंदगी नहीं हुई। क्यों वो शर्मिंदा होता? कुरान पाक तो अल्लाह की किताब है जो 80 साल का मर्द भी हिफ्स कर सकता है। अल्लाह जब चाहे जिसको चाहे हिदायत दे सकता है। इसे भी अल्लाह की तरफ से हिदायत मिली थी, तो क्यों वो शर्मिंदा होता? बल्कि सबको फख्र से बता रहा था कि मैंने इस बच्ची के साथ कुरान पाक हिफ्स किया है। मैंने इसको पहली दफ़ा वुज़ू करते हुए देखा था। वो 8 साल की बच्ची इतने अच्छे तरीके से वुज़ू कर रही थी कि मैं शर्मिंदा हो गया। फिर मैंने इसके साथ मिलकर कुरान भी हिफ्स किया था। तुम लोग जानते हो कि मैं चाचू के जाने के बाद कभी मुस्कुराया नहीं था, पर इस बच्ची ने मुझे हंसना सिखाया और आज मैं हंसता हूँ तो सिर्फ इसकी वजह से जो अंदर बैठी है। महक, आफिया, अहमद और जैन खामोशी से इसको सुन रहे थे और खुश हो रहे थे कि हमारा भाई भी अब हंसना सीख गया है। लाला, आपने बताया नहीं कि आपकी शादी कैसे हुई? महक को जो सवाल चुभ रहा था आखिर जुबान पे ले आए। हमारी शादी नहीं, निकाह हुआ है। दीजी बहुत बीमार थी, इन्हीं का ये फैसला था और मैं कैसे इनकी बात ना मानता। इनकी वजह से मैं आज अल्लाह के सामने खड़े रहने के काबिल हुआ हूँ। आगा जान जिनके हर फैसलों को मानता आया तो इस औरत को कैसे मना कर सकता था जिसने मेरी आखिरत सुधारी है। रेयान की आंखों में दीजी के कर से नमी उतर आई थी। अशु, क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठी हो? दीजी कहाँ हैं? रेयान आज काफी अरसे बाद आया था। उसे उदास बैठे देखा तो पूछा, शाह भैया, आप कब आए? अशल आंसू साफ करते हुए बोली, मैं अभी आया हूँ। अशु, तुम बताओ क्यों रो रही थी? और दीजी कहाँ है? वो दीजी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। नैनी आपी के पापा मामा उनको लेकर गए हैं सुबह से और अब अंधेरा होने वाला है, अब तक नहीं आए। वो रोते हुए इसे सारी सूरत हाल बता रही। रेयान को इस बच्ची पे बहुत तरस आया जिसके माँ बाप भी नहीं थे और अब दीजी भी बीमार रहने लगी थी। आ जाएंगे अशु, आप तो बहादुर होना। चुल्लू अंदर चल के बैठो। रेयान इसका हाथ पकड़ के उसे उठा रहा था। नहीं, मैं यही इंतजार करूंगी अकेले अंदर। लगता है इसके आंसू वापस बहने लगे थे। मैं हूं ना यहीं पर, जब तक वो लोग नहीं आ जाते हम खाना बना लेते हैं ताकि दीजिए आकर खाना खा सके। वो इसके बाल संवारते हुए इसे समझा रहा था और वो फौरन उठ गई थी। रेयान इसके साथ किचन में आ गया और सब चीजें देखने लगा। सब कुछ मौजूद था। अशु, क्या खाओगी? वो इससे इसकी फरमाइश पूछ रहा था। आलू पराठा। वो भी पूरे 2 खाओगे? वो खुशी खुशी बताने लगी। अरे वाह अशु, मुझे भी बहुत पसंद आलू पराठा और यही सबसे अच्छा बनाता हूँ। रेयान एक दी कच्ची में सूप दीजी के लिए और दूसरी तरफ पराठे बना रहा था। आपको किसने सिखाया बनाना? अशल इसके पास खड़ी पूछ रही थी। मेरे चाचू बहुत शौक से खाते थे। मैं 4 साल का था जब उन्होंने मुझे एक कागज पे तरकीब लिख कर दी थी और अब तक मैं इसी तरकीब से बनाता हूँ। मुझे भी सिखाएंगे बनाना? मैं भी आपको एक दिन बनाकर खिलाऊंगी। इसी वक्त दरवाजे बजा था। दीजी कैसी हैं? दीजी को देखते ही इसकी आंखों में चमक आ गई थी जो दीजी के जाने से गायब हो गई थी। चंदा, मैं ठीक हूँ। दीजी का सांस फूला हुआ था इसीलिए वो मुश्किल से बोल रही थी। अशु, जाओ दीजी के लिए पानी लेकर आओ। रेयान के कहने पर वो फौरन भाग गई थी। इसने दीजी की रिपोर्ट्स खोली तो उसे धचका लगा। इनके दिल में सराख थे। पत्थर, मेरे जीने में कितने दिन रह गए हैं? दीजी ऐसी बातें न करें। अशु के लिए आपको जीना पड़ेगा। इसका क्या होगा? रेयान को इनकी हालत पे अफसोस हो रहा था। देख रहा है पत्थर ऊपर, वो सब कुछ करने वाला है। इस बच्ची की भी वही हिफाजत करने वाला है। दीजी आसमान की तरफ इशारा करके बोल रही थी। मनी, उधर आओ। दीजी उसे अपने पास बुला रही थी। वो सब समझ गई थी।
दीजिए अब भी मुझे छोड़ जाएंगी जैसे माँ बाबा छोड़ गए। वो रू के उनसे सवाल कर रही थी। रेयान की आंखों में भी आंसू आ गए थे। इसे भी वो दिन याद आ रहा था जब चाचू इसे छोड़ गए थे, पर इसके पास तो माँ बाप थे, कजन्स थे, और इस बच्ची के पास कौन था? एक अल्लाह था, तब भी इसकी दीजी पर सुकून थी। कितना बड़ा है अल्लाह, कितनी सफातों वाला है, 70 माओ से ज्यादा प्यार करने वाला है वो तो। इसीलिए इसकी दीजी पर सुकून थी कि अल्लाह इस छोटी सी बच्ची की हिफाजत कर सकता है।